हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस करूँगी। इसमें मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के ही क्वेश्चंस है, क्योंकि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है चाहे एमसीक्यू हो, चाहे जीआईसी मेंस हो, चाहे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम हो, पीसीएस के मेंस हो, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा नेट में भी पूछा जाता है और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ एमएससी के लिए, उसमें पूछा जाता है और गेट में भी पूछा जाता है और इसके अलावा एमएससी जैम में भी पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत ईजी है। बस ये है कि थोड़ा सा आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। इसका एक एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप करके मत देखिएगा। वीडियो को बीच में पॉज कर करके खुद से सॉल्व करिएगा वीडियो के साथ साथ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कहाँ पे कैसे कोई स्टेप्स हो रहे हैं। और शायद में भी आपके जीआईसी में इस बार भी, लास्ट ईयर भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन आया था और इस बार भी आपका पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। लास्ट ईयर शायद प्री में आया हुआ था। तो क्वेश्चन है, लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर इन आर क्यूब डिफाइंड बाई टी x1 x2 x3 इक्वल टू 3x1 प्लस x2 कॉमा -2x1 प्लस x2 कॉमा -x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3। ठीक, व्हाट इज द मैट्रिक्स T इन द ऑर्डर्ड बेसिस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर बेसिस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स T क्या होगा, वेयर अल्फा 1 इज दिस, अल्फा 2 इज़ दिस एंड अल्फा 3 इज़ दिस। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू दिया हुआ है और हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है कि x1 x2 x3 का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ये है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है x1 x2 x3 का। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले ये जो बेसिस हमें दिया हुआ है, इस बेसिस को यहाँ पे x1 x2 x3 की जगह रख करके ट्रांसफॉर्मेशन की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लेंगे और उस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में ए बी सी जो स्केलर होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसी वैल्यू को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स में लिखेंगे, वही हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Let B equal to alpha 1, alpha 2, alpha 3 is the basis of R cube, where alpha 1 equal to, ये हमें given है यहाँ पे 1 0 1 1 0 1, alpha 2 equal to -1 2 1, तो -1 2 1, alpha 3 equal to 2 1 1। ठीक, अब हमारी जो मैपिंग डिफाइन है वो क्या है, T सच डेट R क्यूब टू R क्यूब, यानी इस यहाँ पे डायमेंशन कितना है 3 है, यहाँ डायमेंशन क्या है, U की भी डायमेंशन 3 है, V की भी डायमेंशन 3। क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि डायमेंशन पे भी बेस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। अब ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या गिवन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारा गिवन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 x2 x3 इक्वल टू 3x1 प्लस x3 कॉमा -2x1 प्लस x2 कॉमा -x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3। अब हम क्या करेंगे, जो हमें बेसिस अल्फ़ा 1 दिया है, यहाँ पे x1 x2 x3 के जगह पे हम अल्फ़ा 1 यूज करेंगे, T अल्फ़ा 1 फाइंड आउट करेंगे। और T अल्फ़ा 1 किसका होगा, इस R क्यूब का एलिमेंट होगा। तो T अल्फ़ा 1 इक्वल टू T फर्स्ट बेसिस को लेंगे, अल्फ़ा 1 को 1 0 1 1 0 1। अब इस 1 0 1 को कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ पे ये जो हमें गिवन है ना, इसमें ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन दिया है इस ट्रांसफॉर्मेशन में रखेंगे। x1 के प्लेस पे 1, तो देखिए 3 इंटू 1 और प्लस 1, ठीक, कॉमा -2 इंटू 1 और x2 के प्लेस पे 0, कॉमा -1 प्लस 2 इंटू 0 और +4। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 और 1 क्या हो जाएगा 4,
-2 इंटू 1 -2 और +0 तो -2, और यहाँ पे देखिए -1 इंटू 2 -2 और -1 और +2 इंटू 0 0, तो -1 + 0 + 4 कितना आ जाएगा 3, तो ये 3 हो गया। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस अल्फ़ा 1 की वैल्यू हम, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप आपको समझना ज़रूरी है कि टी अल्फ़ा 1 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। टी अल्फ़ा 1 फाइंड आउट करने के लिए जो हमें बेसिस दिया है, उस बेसिस को जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है उस ट्रांसफॉर्मेशन में हम रखते हैं और उस टी अल्फ़ा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सेम वे सेकेंड बेसिस हम अल्फ़ा 2 लेते हैं, फिर उस अल्फ़ा 2 को जो गिवन हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो सेकेंड बेसिस है हमारे पास वो क्या है, -1 2 और 1। तो x1 के प्लेस पे -1, x2 के प्लेस पे 2 और x3 के प्लेस पे 1 रखेंगे, तो -3 और +1, ठीक, और कॉमा x1 के प्लेस पे क्या है, -1 है, तो -1 -2 इंटू -1 और +2, ठीक, और फिर क्या हो जाएगा माइनस और -1 तो +1 हो जाएगा, और +2 इंटू 2 4 और +4 इंटू 1, ठीक। तो देखिए -3 और +2 1 कितना हो जाएगा -2, ये लिखा हुआ है, -1 और -1 -2 और -1 -2 और -1 2 हो जाएगा, और +2 4 यहाँ लिखा हुआ है, 4 1 + 4 5 5 और +4 9, ये हमारा आ गया सेकेंड बेसिस के करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग सेकेंड बेसिस का रिजल्ट। फिर उसका थर्ड बेसिस के करस्पॉन्डिंग हम ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 1 1 2 1 1 2 1 1 यहाँ फिर रखें, तो x1 के प्लेस पे 2, तो 3 इंटू 2 +1 कॉमा -2 इंटू 3 +1 कॉमा -2 प्लस -2 इंटू 2 -2 इंटू 2 और +2 और +4 इंटू 1, ठीक। तो देखिए -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, चलिए देखते हैं, 3 2 जा 6 6 और +1 7, ये आ गया, -2 x1 तो -2 इंटू 2 है, यहाँ पे 3 नहीं है 2 है, -2 इंटू 2 तो 2 2 जा 4 -4 और +1 -3। अब देखिए यहाँ पे -x1 यहाँ पे हमने गलत लिखा है, -x1 की वैल्यू क्या है 2, तो -2 और +2 इंटू 1 और +4 इंटू 1, तो 4 और +2 6 में से -2 गया तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो होप आपको टी अल्फ़ा 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, टी अल्फ़ा 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, टी अल्फ़ा 3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट x y z, अब हम एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, x y z हम को इक्वल टू a अल्फ़ा 1 + b अल्फ़ा 2 + c अल्फ़ा 3 लिखेंगे, वेयर a b c आर वेक्टर स्केलर बिलोंग टू r, फील्ड हमारा कैसा है, रियल नंबर का है। अब इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अल्फ़ा 1 हमें दिया हुआ है ये वाला टर्म, अल्फ़ा 2 हमें गिवन है ये वाला टर्म, अल्फ़ा 3 हमें गिवन है ये वाला टर्म, ठीक। तो ये सारे की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया, तो ये हो जाएगा x y z इक्वल टू a 1 0 1 b -1 2 1 c 2 1 1, ठीक। अब आप क्या करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट को सबको एक साथ यहाँ लिख लिया, तो a यहाँ से देखिए, एक सेकेंड मैं इस चीज़ को इसका कैलकुलेशन यहाँ पे लिख रही हूँ, देखिए a0 a हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला एलिमेंट -b 2b b और तीसरा एलिमेंट +2c c। फर्स्ट एलिमेंट सारा ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, a - b + 2c, सेकेंड ऐड होगा तो 2b + c, यहाँ 0 है तो इसको छोड़ देंगे, फिर a + b + c, और ये किसके इक्वल टू है, एक्स वाई जेड के इक्वल टू है, एक्स वाई जेड। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे है यहाँ पे a - b + 2c ये लिखा हुआ है, y के प्लेस पे है 2b + c ये लिखा हुआ है,
जेड के प्लेस पे है ए प्लस बी प्लस सी, ये लिखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करके अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करके आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, एक्स ए बी सी की इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इतना तो सबको आता होगा कैलकुलेशन। तो इन पूरी तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही यहाँ पे होता है, कैलकुलेशन करना। तो इसको सॉल्व करके कैसे सॉल्व करोगे, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ प्लस का b हो जाएगा और यहाँ प्लस का 3c हो जाएगा। तो a थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाती हूँ, इसको और इसको आप ऐड करते हो तो x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी और प्लस 3c। अब इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस c और प्लस 2c, और a प्लस बी प्लस c के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे z और प्लस 2c। तो ये z को इस लेफ़्ट से राइट में ले जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड, और एक सेकेंड यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ऐड करेंगे तो a प्लस बी 3c यहाँ पे होगा a 2x, हाँ ठीक है, प्लस 2 एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये क्या होगा x प्लस, इसको हम ये z आया, इस z को हम लेफ़्ट से राइट ले जाएं तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2c, c से 2 से डिवाइड कर दें तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू c। c की वैल्यू आ गई। अब देखिए इस c की वैल्यू को आप यहाँ पे रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, b की वैल्यू मिल जाएगी, यानी y इक्वल टू 2b और प्लस 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1/2, तो 1/2 y माइनस 1/2 x माइनस 1/2 जेड इक्वल टू 2b। 2 से इधर डिवाइड करेंगे, 1/2 कॉमन ले ले तो 1/4 y माइनस x माइनस जेड, y माइनस b की वैल्यू आ गई, माइनस x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, हाँ ये माइनस जेड है ना यहाँ पे, तो ये माइनस जेड है तो ये प्लस जेड हो जाएगा, प्लस जेड। ठीक, इसके बाद हमारे पास b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, यहाँ पे b और c की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाला है कि यहाँ भी 1/4 आ रहा है, a के भी टर्म में 1/4 आ रहा है, तो क्यों ना हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1/4 कर दें, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/4 देखिए अल्फ़ा की वैल्यू ये, एक सेकेंड इसको साफ कर दूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए a की वैल्यू हमें ये मिल गई, b की वैल्यू ये हमें मिल गई, c की वैल्यू ये मिल गई। एक्स वाई जेड के टर्म्स में हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद ये a b c की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट कर लिया। अब हमारे पास सिंपल सा काम क्या होता है, पहली इक्वेशन का यूज करेंगे, ये वाला जो फर्स्ट इक्वेशन है अल्फ़ा 1, इसके करस्पॉन्डिंग हम t अल्फ़ा 1 फाइंड आउट करेंगे, यानी एक्स वाई जेड की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, x के प्लेस पे 4, y के प्लेस पे -2 और z के प्लेस पे 3। तो यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेशन होगा तो ये आएगा 17/4, यहाँ पे इसमें रखेंगे, पहले वाले टर्म में यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, x की वैल्यू -4 और ये हो जाएगा +12 और +15। ठीक, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, बार को कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, 12 में से 8 गया, 8 x की वैल्यू -4 तो -4 हो गया, y की वैल्यू -2 तो 4 3 यहाँ 6 है, 6 तो 6 और 21 में से 4 गया तो 70, 4 गया तो 70, 17 4 21, 17/4 आ गया। ठीक, इसको कैलकुलेट करेंगे 17/4। फिर यहाँ पे रखेंगे इस एक्स वाई जेड की वैल्यू को, तो यहाँ जब रखेंगे तो देखिए क्या है, -x तो -4 -2 और +3, 4 और 2 क्या होगा 6, 6 में से 3 गया तो -3 बचा तो -3/4 आ गया। फिर यहाँ पे रखेंगे 2x प्लस, तो 2 × 4 8 हो जाएगा,
और 2 इंटू -2 -4 और -6, तो 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2, तो -1/2 आ गया। ठीक, टी अल्फ़ा 1 के करस्पॉन्डिंग ये आ गया। सेम वे एक्स के प्लेस पे 2 अब रखेंगे, ये वाले टर्म को एक्स के प्लेस पे -2, 4 और 9 कहाँ पे रखेंगे, इसी वाले इक्वेशन में, यहाँ एक्स इस वाले में, यहाँ पे और इसमें। तो ये हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी की इस वाले ब्रैकेट की पूरी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी कैलकुलेशन ये हमारे पास आ गया। और फिर तीसरा इसको रखेंगे, फिर दोबारा से टी अल्फ़ा 3 आ गया, टी अल्फ़ा 1 की वैल्यू आ गई, टी अल्फ़ा 2 की वैल्यू आ गई, टी अल्फ़ा 3 की वैल्यू। अब ये जो हम वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, कौन सा, अभी मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपको, ये वाली वैल्यू, ये विथ साइन, ये यहाँ पे ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू। अब जब आप MCQ कर रहे हो तो डायरेक्ट इसको क्या करोगे, कॉलम वाइज लिखोगे। ठीक, अगर वैसे लिख रहे हो तो आप इसका पहले आप मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखोगे, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स में 17/4 -3/4 -1/2, फिर यहाँ से 35/4 15/4 -7/2, फिर यहाँ से 11/2 -3/2 0। आप इसका ट्रांजिशन मैट्रिक्स से निकालोगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालोगे, तो उसमें क्या करोगे, रो को कॉलम से ट्रांसपोज कर दोगे। तो ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो यहाँ पे है ये सेकंड कॉलम हो गया, और जो ये थर्ड रो है ये थर्ड कॉलम हो गया। यही हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें थोड़ा सा फेरबदल करके दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी। और इसके नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं इसके बाद वेक्टर स्पेस स्टार्ट करूं या फिर कुछ और। थैंक यू।